नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार भरे उन मैसेजेस के लिए, आपके इतने सपोर्ट, इतने मोटिवेशन के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आपको आज गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हर त्यौहार हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है और यही गोवर्धन पूजा का त्यौहार जो हमें आज बहुत कुछ सिखाने वाला है। एक छोटी सी कहानी है श्री कृष्ण की, जब सभी गांववासी किसी पर्व की तैयारी कर रहे थे। अब श्री कृष्ण सोचते हैं कि क्या पर्व है। जब पूछते हैं तो गांव वाले से पता चलता है कि वे इंद्रदेव की पूजा करते हैं। इंद्रदेव की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वे हमें वर्षा देते हैं और वर्षा से अन्न होता है। तो श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि ये वर्षा, ये अन्न हमें गोवर्धन पर्वत से मिलता है, जहाँ पर अनेकों प्रकार की औषधियाँ, फल, फ्रूट, ये सब कुछ माँ प्रकृति हमें देती है। ये सब जानने के बाद सभी गांववासियों ने उस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की और इंद्रदेव ये देखकर बहुत रुष्ट हुए, बहुत नाराज हुए और उनकी नाराजगी पर उन्होंने बहुत तेज वर्षा कर दी, गांव वालों को ये बताने के लिए कि क्योंकि वही वर्षा देते हैं इसलिए उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण ये सभी हाल देख रहे थे। उन्होंने गांव की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी सी उंगली पर उठाया और उस तरह गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हुए। दोस्तों, कहानी तो छोटी सी है, लेकिन इसके पीछे की सीख बहुत बड़ी है। दोस्तों, जब कभी आपके मन में कोई ऐसा भाव आए कि आप किसी की सहायता कर रहे हैं या कभी आपने किसी की सहायता की, या फिर आज के प्रैक्टिकल जीवन में हमारे मन में बहुत बार ऐसा आता है कि हमने उस समय उस व्यक्ति की सहायता की थी और आज वो हमारी सहायता नहीं कर रहा है। जब कभी भी ऐसी कोई फीलिंग्स मन में ज़रा भी उत्पन्न हो तो दोस्तों, हमेशा इस छोटी सी कहानी को याद करें। इस कहानी से पता चलता है कि इंद्रदेव को लग रहा था कि जैसे वही सबकी मदद कर रहे हैं, और जब उन्हें उस मदद का क्रेडिट नहीं दिया गया, जब गांव वालों ने उनकी पूजा करनी बंद कर दी, तो उन्हें लगा कि इतनी सहायता करने के बाद भी, इतना उन्हें प्रोटेक्ट, उनको इतना कुछ देने के बाद भी उनकी पूजा नहीं हो रही है, तो उनका ईगो जो था वो बहुत हर्ट हुआ। दोस्तों, यहाँ पर समय है खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने का। खुद को थोड़ा अंदर से देखें, इंट्रोस्पेक्ट करें और रियलाइज़ करें खुद को। जब कभी आपने किसी की सहायता की और आपको ज़रूरत पड़ने पर किसी व्यक्ति ने आपकी सहायता नहीं की, या फिर हो सकता है आपने उनकी बहुत हेल्प की हो और उन्होंने बदले में आपको समझा ही ना हो, आपकी वैल्यू ही ना की हो, बल्कि आपको बहुत कुछ क्रिटिसाइज़ किया हो, बुरा भला भी कहा हो, उस समय हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति नफरत आ जाती है, क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या, द्वेष की भावना आ जाती है। ये समय है दोस्तों इस कहानी को याद करने का, जब श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को यही समझाने का प्रयास किया है कि हम जब किसी की सहायता करते हैं तो वो सहायता कोई और कर रहा होता है। यानी हम जब किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो हम नहीं कर रहे, वो प्रभु हमारे माध्यम से करवा रहे हैं। इसलिए जब किसी की सहायता करें तो निस्वार्थ भाव से करें, ये सोच कर करें कि आप सिर्फ एक माध्यम मात्र हैं। असल में सहायता तो प्रभु उस व्यक्ति की कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु की इच्छा के बिना तो हम किसी की सहायता भी नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पर माँ प्रकृति को भी पूजा जाता है। माँ प्रकृति जो कि आज हमारा भरण पोषण कर रही है। हम आज अन्न खाते हैं, जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, माता अन्नपूर्णा को इस सभी के लिए धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज के दिन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण को आप प्रसाद लगाते हैं अनाज का। अनाज में आपने घर में जो कुछ भी बनाया है उसको एक पर्वत रूपी गोवर्धन पर्वत की तरह उसे एक थाली में सुंदर तरीके से सजाकर भगवान कृष्ण को उसका भोग लगाया जाता है। इसलिए आप मन से, अपने खुशी से जो भी घर में बनाते हैं उसे भगवान कृष्ण को ज़रूर अर्पण करें। आप इस तरह से फलों का भोग भी लगा सकते हैं। आपके घर में जो भी प्राकृतिक है, यानी नेचुरल सोर्स से जो आता है, जैसे अनाज है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, उन सब चीज़ों का भोग श्री कृष्ण को लगाते हुए उन्हें धन्यवाद करेंगे और साथ ही प्रकृति माँ का भी धन्यवाद करेंगे, जिनके कारण आज हमें ये सब कुछ मिल रहा है। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को गाय से कितना प्रेम था। वो माखन चोर के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी दूध से बनी चीज़ें उनको बहुत पसंद थी और इसीलिए हमारे जीवन में गाय का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार गाय को गौ माता के रूप में पूजा भी जाता है, क्योंकि गाय मातृत्व का प्रतीक मानी जाती है, कामधेनु का रूप मानी जाती है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। और दोस्तों, आज के दिन गाय का एक विशेष महत्व माना जाता है, गाय की पूजा भी की जाती है।
आज के दिन लोग गाय को फूलों से बना हार पहनाते हैं, अपने घर में पंचगव्य बनाते हैं। पंचगव्य आप में से जिन लोगों को नहीं मालूम, गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से बना 5 चीज़ों से, ये गाय की ही 5 चीज़ें हैं जिससे एक पानी की तरह एक मिक्सचर हम बनाते हैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में। और इसका जब घर पर हम छिड़काव करते हैं तो आपके घर से हर तरह की नेगेटिविटी दूर होती है। ये बहुत एक अचूक उपाय है। यदि हर दिन ना भी कर पाएं तो कम से कम महीने में एक बार, चाहे वो अमावस्या के दिन, चाहे वो संक्रांति के दिन, इन चीज़ों का प्रयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, गाय के इतने सारे आशीर्वादों के बारे में हम देखते हैं, बात करते हैं। हर दिन घर पर खाना बनता है तो पहली रोटी जो आप बनाते हैं वो गाय के लिए ज़रूर निकालते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं निकालते हैं वो हमेशा जब भी आपके घर में भोजन बनता है तो पहली रोटी गाय को ज़रूर निकालें और उसके ऊपर थोड़ा सा घी और थोड़ी सी शक्कर या चीनी, जो भी आपके घर पर मीठा बना है, वो ज़रूर निकालें। गाय का महत्व सिर्फ हमारे इस धरती पर ही नहीं, बल्कि ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा में भी गाय की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद जब आत्मा को यमलोक जाने की तैयारी करती है तो बीच में वैतरणी नामक एक नदी को पार करना होता है, और ये नदी पापियों के लिए बहुत भयानक होती है। तो कहते हैं जिन लोगों ने गाय को अन्न खिलाया होता है, गाय को रोटी खिलाई होती है या गाय की सेवा की होती है, तो वो गाय अपना कर्ज उतारती है। उस आत्मा को वो नदी, वैतरणी नदी जो होती है, उसको पार करने में सहायता भी करती है और साथ ही साथ उस आत्मा की बहुत रक्षा करती है। तो इसलिए दोस्तों, गाय एक माता समान है। हम कहते हैं ना कि हमारे जीवन में बहुत सारी माताएं हैं, चाहे वो प्रकृति माँ है, हमारी खुद की जननी है, पृथ्वी माँ है, माता नवदुर्गा है। उसी तरह गाय को भी एक माँ का दर्जा दिया गया है। और दोस्तों, श्राद्ध के दौरान गाय की महत्वता और भी बढ़ जाती है। कहते हैं पिंडदान में जो कुछ भी गाय को खिलाया जाता है वो हमारे पितरों को उसी चीज़ से तृप्ति मिलती है। इसलिए गाय को जो हम खाना देते हैं, भोजन, रोटी, जो कुछ भी देते हैं, हरा चारा देते हैं, उससे हमारे पितरों को भी बहुत तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। गाय को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। कहते हैं जो लोग गाय की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, उन्हें जन्म और मरण के चक्कर से भी मुक्ति मिल जाती है। गाय आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के साथ साथ हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को काटने में सहायता करती है। और दोस्तों, आजकल बहुत से लोग डिप्रेशन से बहुत जूझ रहे हैं। डिप्रेशन जैसी जो बीमारी है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें, बहुत सी दवाइयाँ खाएंगे, बहुत कुछ इलाज करेंगे, लेकिन फिर ये डिप्रेशन वापस आता है। क्या आप जानते हैं, गाय के पास बैठने से हमारा डिप्रेशन भी ठीक होता है, क्योंकि गाय बहुत शांत और सौम्य स्वभाव की होती है। मन शांत होता है, इसलिए गाय के आसपास रहने से जीवन में स्थिरता आती है, मन शांत रहने लगता है, मानसिक तनाव दूर होते हैं और अवसाद कम होने लगते हैं। गाय को छूना, सहलाना, उसके पास बैठना एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। क्या आप जानते हैं, गाय के दूध में ट्रिप्टोफैन नामक एक अमीनो एसिड पाया जाता है जो कि शरीर में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ाता है। और सेरोटोनिन क्या है? एक ऐसा हार्मोन जो कि खुश रहने में मदद करता है, आपका मन खुश रहने लगेगा। इसलिए गाय का दूध पीना एक अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति में बहुत सुधार आता है। आयुर्वेद में गाय के घी का बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए गाय का घी बहुत उपयोगी है। न सिर्फ खाना, बल्कि गाय के घी की जो सुगंध होती है, उसके सेवन से, उसकी सुगंध से हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता बहुत बढ़ती है। जिसको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, जैसे स्मरण शक्ति धीरे धीरे लगता है कि कम हो रही है, तो गाय का घी ज़रूर लेना शुरू करें। और गाय के घी में सबसे कम कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल की चिंता न करें। दिन में कम से कम 1 चम्मच गाय का घी बहुत ज़रूरी है आपकी फिजिकल बॉडी के लिए भी। वहीं अगर गौमूत्र की बात करें तो आयुर्वेद में गौमूत्र एक औषधि का रोल भी प्ले करती है। जब कोई डेथ बेड पर होता है, जब आभास हो जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु बहुत निकट है, तो उनसे गौदान करवाया जाता है। तो गौदान का बहुत महत्व है। आत्मा के मोक्ष और शांति के लिए गौदान बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कभी कभी तो लोग मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए गौदान करते हैं। और दोस्तों, इसीलिए गाय की जो सेवा करते हैं लोग, उनके मन में ये करुणा भाव अपने आप जागने लगता है, अहिंसा, संतोष अपने आप आने लगता है। गाय की सेवा जब आप करते हैं तो एक
बहुत बहुत अपने आप में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, आज के दिन जब आप ध्यान करेंगे तो आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र के साथ श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे, जिस ध्यान में आप खुद ब खुद बहुत कुछ रिलीज कर पाएंगे, नेगेटिविटीज़ को रिलीज कर पाएंगे, कार्मिक अकाउंट्स को हील कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस मेडिटेशन को आप ज़रूर करें। इसी वीडियो के साथ आपको उस वीडियो का भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल को जब स्क्रॉल करेंगे तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः की वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी, उसके साथ ध्यान ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत आभार इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, आपके इतने सारे प्यार के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, आपकी बहुत सारी इन कमेंट्स के लिए, आपकी मैसेजेस के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आपके ये फीडबैक मुझे अगली वीडियो बनाने में बहुत सहायता देते हैं। तो 2 मिनट का समय निकालकर अपने रिव्यूज़, अपना फीडबैक ज़रूर लिखा कीजिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया।